फ्रेंड्स, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो कार्ड रीडर, आप सबका अपनी सीरीज वास्तु का सिंबल कनेक्शन में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सिंबल्स का हमारे घर पर, हमारे व्यवसाय पर बहुत प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनकी छाप रह जाती है। इनको देखने के बाद हमारे विचारों में परिवर्तन होता है और सकारात्मकता जो हमें चाहिए वो मिलती ही मिलती है, क्योंकि जिस भी स्थान पर हम इन्हें स्थापित करते हैं, लगाते हैं, उसके अंदर ये अपनी स्ट्रेंथ ऐड ऑन कर देते हैं। वास्तु के अंदर किसी भी दिशा की यदि जोनल स्ट्रेंथ वीक है तो हम वहां पर पर्टिकुलर वे में, पर्टिकुलर कलर के साथ, पर्टिकुलर मेटल के साथ, पर्टिकुलर तरीके से उस सिंबल को, उस पिक्चर को स्थापित करके लाभ पा सकते हैं। इसी क्रम में सूर्य देव की चर्चा हो चुकी है कि इस डायरेक्शन के अंदर जब हम उगते हुए सूर्य की पिक्चर 7 फीट पे लगाते हैं तो वो हमारे तेज को, मान सम्मान, यश, कीर्ति को बढ़ाने वाली हो जाती है, समाज में हमारे कनेक्शन को जोड़ने वाली हो जाती है, हमारे जीवन में खुशियों को लाने वाली हो जाती है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाली हो जाती है। तो चलिए आज इंद्र देव के स्टैचू के बारे में बात करते हैं कि जब भी आपको ये महसूस होता है कि व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, घर में रिश्तों में खिन्नता आ रही है, लोगों के साथ कनेक्शंस नहीं बन पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की नई अपॉर्चुनिटी स्पेशली सरकारी कामों में आपको नहीं मिल पा रही है, हर कोई आपसे विच्छेदात्मक रवैया रखते हुए चल रहा है, आप बहुत परेशान हैं, तो आपको अपने घर में ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में इंद्र देव के स्टैचू को स्थापित कर देना चाहिए। इनका जो फेस रहेगा वो पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो जो घर में तनाव है, जो रिश्तों के बीच में एक अजीब सा अलगाव आ गया है, उसमें आप पॉजिटिविटी को पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि जैसे ही इंद्र का ख्याल आता है स्वर्ग लोक की कल्पना आती है, संपूर्ण ऐश्वर्यों का ध्यान आता है, उनका अपने साम्राज्य के ऊपर किस तरह का प्रभाव सुचारू रूप से है वो देखा जाता है। जी हाँ, हम पौराणिक कथाओं में भी सुनते हैं कि जब भी कभी इंद्र के सिंहासन छीनने की बात आई, उन्होंने कोई ना कोई इस तरह की योजना बनाई कि देवताओं को अपने साथ शामिल किया, राक्षसों को पराजित किया और पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। तो यही कमाल है कि ये काफी सुचारू रूप से हर परिस्थिति को करने के लिए जाने जाते हैं। तो जब हम लगातार इनके स्टैचू, इनके सिंबल को देखते हैं तो हमारे माइंड में पॉजिटिव जो थॉट्स है वो क्रिएट होते हैं, हमें एक वे आउट मिलता है कि हमें किस तरह से सबके साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। और ऑफिस में भी जब आपको लगे कि आपके किसी भी अपॉर्चुनिटी के अंदर फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, समाज के साथ आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, व्यापारियों के साथ आपका जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, कोई भी टेंडर इजीली आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, या कोई भी आप काम जब चाहते हैं तब नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप अपने ऑफिस के मेज पर इनको ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दे। बस ध्यान रखें कि इनके आसपास किसी और मूर्ति की स्थापना ना हो और इनका फेस वेस्टर्न साइड में होना चाहिए, ताकि जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज है उनको आप देख पाए, उनको आप लाभ में परिवर्तित कर पाए और समाज के साथ आप कनेक्ट कर पाए। जी हाँ, आपकी हर अड़चन को दूर करते हुए ये इंद्र का स्टैचू आपके जीवन में, आपके व्यापार में हर तरह की खुशहाली को ऐड ऑन करने के लिए अपनी भूमिका बहुत खूबसूरती के साथ अदा करते हैं। यही तो कमाल है कि सिंबल्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं वास्तु के अंदर। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन को ये कहा जाता है कि आप अपने बेडरूम में एक हंसते हुए गोलू मोलू से बच्चे की पिक्चर लगा लो, ताकि जब आप उसे सुबह उठकर देखो तो आपके भाव सकारात्मक परिवर्तित हो और वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपको मिल सके। यही एक पूरा वे हो जाता है जब आप किसी भी सिंबल को स्थापित कर देते हैं। वो आपके माइंड में कुछ इस तरह के केमिकल रिएक्शंस करते हैं कि वो हमें पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं, हमारी सारी अड़चनों को दूर करते हुए हमें लाभ की स्थितियों में लाने वाले हो जाते हैं और हम अपने काम को बड़े सुचारू रूप से करते हुए हर शुभ स्थिति को पाते ही पाते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने ऑफिस में, अपने घर में पूर्व डायरेक्शन में इंद्र देव की स्थापना करते हैं और लाभ पाते हैं। धन्यवाद।